नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज जनता की आवाज। आज हम मौजूद है गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने और हमारे साथ है एक विद्यार्थी है जो LLB के हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर कुमार है और मैं DDU से LLB फाइनल ईयर का छात्र हूँ। तो आप महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबों की थाली से सब्जियां गायब है, जो उनकी खाने की सामग्री सब गायब है। महंगाई आप देख लीजिए, 2014 से पहले दाल क्या रेट था, आज दाल कम 150 रुपए है। उससे पहले पेट्रोल कितना सस्ता था और उसके बाद देखिए पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा हो गया है, रिचार्ज कितना महंगा हो गया है। और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, उस पे 18% GST, सेकेंड हाईएस्ट GST एजुकेशन पे लगा है। ये महंगाई नहीं तो और क्या है बताइए। अच्छा, सरकार 2.5 करोड़ नौकरी देने के लिए बोली थी, क्या कहिएगा? भैया पकौड़ा तलवा रहे हैं सरकार। गृह मंत्री का लड़का बिना पेपर दिए BCCI का अध्यक्ष हो जा रहा है। हमारे जैसे आप जैसे युवा पढ़ के पकौड़ा तलेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है इस बार चुनाव में, क्या लगता है महंगाई वाले मुद्दे पे जाइएगा कि जो मुद्दा पिछड़ा है उस पे जाइएगा? देखिए, हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, इस पर जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। ना धर्म के नाम पर, ना जात के नाम पर, ना संप्रदाय के नाम पर वोट देना। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, धर्म, जात, संप्रदाय के नाम पर वोट देना बंद करिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के नाम पर वोट दीजिए। जो हमारी शिक्षा की बात करे उसको वोट देंगे, जो हमारे रोजगार के लिए बात करेगा उसको वोट देंगे, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे हम उसको वोट देंगे। क्या कहिएगा, मोदी जी 15-15 लाख रुपया देने का वादा किए थे, क्या लगता है आपके घर परिवार में किसी को मिला? मोदी जी जुमला करते हैं, ठीक है, अभी जुमला करके आए हैं। उनका एक वीडियो वायरल होता है हमेशा, जहाँ जाते हैं, जिस समुदाय में जाते हैं, कहते हैं मैं सबसे पुराना संबंध है हमारा। वो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ। 15 लाख रुपए अपने झोले में डाले गरीबों का और चल दिए। किसको वोट देने वाले? देखिए, वोट तो हमारा राइट्स है, मैं किसको दूं किसको ना दूं ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। 300 रुपए का सिलेंडर देने के लिए, क्या लगता है आपको 300 रुपए सिलेंडर? आप जा करके किसी गैस एजेंसी पर सिलेंडर का दाम पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। 300 सिलेंडर भैया 1000 रुपए है जी। आप जाकर जरूरतमंदों को तो उज्ज्वला योजना के तहत मिलता ही है। आप जिनको मिला है, ठीक है, उनका एक ही बार गैस भराया होगा, उसके बाद चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। जाकर देख लीजिए। राशन से संतुष्ट है कि नहीं, जो सरकार निःशुल्क राशन दे रही है? टैक्सवा हमसे लेकर के हम ही को दे रहे हैं। आप राशन उठा के लोग पूरे महीना खा रहे हैं। अरे भैया पहले राशनवा तो जाके देख ला। पूरा महीना किसी का घर चल रहा है। 5 किलो राशनवा में 1 किलो कंकड़ निकला था, ठीक है। अगर युवा बेरोजगार है तो क्यों नहीं ये लोग राजनीति में आ जा रहे हैं? देखिए, उनके सबसे ज्यादा उनके पेट में मरोड़ इस बात की हो जाती है, जब युवा बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। मेरे जैसा युवा अगर बोलेगा तो FIR दर्ज कर देंगे। लक्ष्मण जैसे युवा बोलता है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। बोलने से दबाव है कि डर रहे हैं आप बोलने से? देखिए, मुझे किसी बात का डर नहीं, ये हमको जेल में डाल दे, फांसी पे चढ़ा दे। जो सत्य है उसको मैं बोलने के लिए मैं कहीं नहीं कतराऊंगा। मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जो सत्य है मैं डंके के चोट पर बोलूंगा। इस बार लगता है क्या कि फिर से भगवा लहरा जाएगा कि रेड हो जाएगा? देखिए, परिवर्तन तो होगा, ठीक है। ये आप सर्वे कर लीजिए, परिवर्तन तो होगा। कागजी कार्रवाई पे मत जाइए। दावा के साथ आप तो कैसे कह रहे हैं कि परिवर्तन? आप जमीन पर जब उतरेंगे पता चल जाएगा कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। कागजी कार्रवाई पे मत जाइए। कागज में दिखा दे रहा है कि अब की बार 400 पार। वो पेट्रोल डीजल के दाम बताओ। अगर आपकी पसंदीदा पार्टी नहीं आती है सत्ता में तो फिर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर पसंदीदा पार्टी नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग युवा हैं, राजनीति में कूदेंगे और इस समाज को और जो महंगाई है बेचरम उसको हम लोग अभी वो मुद्दा है, क्यों नहीं आखिर पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं युवा एकजुट होकर इस चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, युवा एकजुट है, ठीक है। हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा अभी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण चुनाव से हटे हुए हैं। मान लीजिए अभी पेपर आने वाला है तो हम लोग तैयारी करें कि चुनाव में जाएं। हमारे ऊपर सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पढ़ाई करें, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद देखेंगे समय रहेगा तो चुनाव में कूदेंगे या अपना रोजगार देखेंगे। भाई सरकार रोजगार दे नहीं रही है। सबसे बात बताइए, प्रधानमंत्री जी एक समय था 13 रुपए किलो चीनी देने वाले थे, उस पे क्या आपका विचार है?
आप मंच से सीधा वादा करते हैं। मंच से वादा कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, जुमला है कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी किराना स्टोर में जाएंगे देखेंगे चीनी जो है 44 रुपए किलो है। जो व्यक्ति है, आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे चीनी कितने रुपए है, दाल कितने रुपए है, तेल कितने रुपए है, आटा कितने रुपए, वो बता पाएगा। हमारे उनके जैसे राजनेता थोड़ी बता पाएंगे जो भैया 50,000 60,000 का एक टाइम का भोजन करते हैं। पहले एक आदमी 8,000 10,000 में गुजारा कर लेता था, अब तो 15,000 पाने लगा है, 15,000 20,000 पाने लगा है। महंगाई भी तो उतनी है। 15,000 में आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? आप अपने बच्चों को 160 रुपए पा रहे हैं, आप 400 पा रहे हैं, 500 पा रहे हैं। 500 पा रहे हैं तो 500 का सिलेंडर ले रहा है, तेल ले रहा है। 500 रुपए पा रहे हैं, 500 रुपया 160 रुपए पा रहे थे, 100 रुपए पा रहे थे, आज 500 रुपए पा रहे हैं। 500 रुपया पा रहे हैं, ठीक हाँ। है, लेकिन 1 किलो दाल का दाम 150 रुपया, 1 किलो आटा का दाम 32 रुपया। ठीक है, और जिस लेबर के घर में 5-6 परिवार होंगे, 1 किलो आटा में दाल काम चल जाएगा, 1 किलो तेल में काम चल जाएगा, 1 किलो दाल में काम चल जाएगा। आप जाएंगे मार्केट में 500 रुपए लेकर, आपका झोला नहीं भरेगा। क्या लगता है कि 500 युवा एक ही दिन में खर्च कर देगा क्या आपके हिसाब से? देखिए, युवा जो है, युवा हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा पैसा बचा कर चलता है। अगर उसके पास 500 रहेगा तो वो सोचेगा मैं 5 दिन यूनिवर्सिटी आऊँ पढ़ने के लिए, ठीक है, और उस पैसे को बचा करके वो अपना आगे का काम करेगा, किताब लेगा, कॉपी लेगा। आपसे आपको अगर इतना मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिली, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला उद्देश्य है पढ़ लिख करके अपने समाज को परिवर्तन करने का कोशिश है। ठीक है, मैं लॉ प्रोफेशन में हूँ, मैं पढ़ लिख करके बेरोजगार नहीं रहूंगा। मैं अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मान लीजिए मैं जज नहीं बना, एपीओ नहीं बना, तो मैं कम से कम कचहरी में जा करके बैठ के वकील तो बन सकता हूँ। चलिए ठीक है सर, एक अच्छे समाज की कल्पना की जा रही है, अगर बाद में चल के किसी तरह से लड़ाई और व्यवस्था इस तरह की नहीं रही तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, समाज जो है समाज के लोगों से बनता है। ठीक है, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे समाज में, लोगों को बताएंगे, तो समाज की एक अच्छी कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में करके दिखाया है, और उसी संविधान को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, तो एक अच्छे समाज की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पद होता है आईएएस का, जो कि समाज सेवा करने के लिए आता है, तो क्यों न राजनीति में आकर के आदमी, एक युवा डायरेक्ट ही वो समाज सेवा कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आईएएस की बात कर रहे हैं आप, बहुत सेवा जो तैयारी करते हैं 100 में से करते हैं, सीटें 10 होती हैं, 100 में से 100 हो पाएंगे नहीं। ठीक है, और उसमें से लेटरल एंट्री के माध्यम से लोग पीछे के दरवाजे से दूसरे को आईएएस बना दे रहा है, पीसीएस बना दे रहा है। जो पढ़े लिखे हुआ है उनको मौका भी नहीं मिल पा रहा है भाई, उनको आ रहा है, सीट आ रहा है, लेकिन वो फाइनल मेरिट में छट जा रहा है भाई, तो कहाँ से तैयारी करेगा? उसको मनोबल तोड़ दिया जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको डाइवर्ट करके, पीछे हटा करके, फेल करके उसको हटा दिया जा रहा है, उसका मनोबल टूट जा रहा है। मान लीजिए हमारे जैसे, आपके जैसे गरीब परिवार का बच्चा कितनी बार तैयारी करेगा? आखिर राजनीति में आने के लिए शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया गया, बहुत जरूरी नहीं दिया गया है, क्यों नहीं एक युवा इसमें राजनीति में आ जा रहा है? देखिए, अगर राजनीति में आना है सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही पढ़े लिखे लोगों का दर्द समझेगा। अनपढ़ लोग क्या जानेंगे भाई? जो इंटर के बाद 12वीं करा रहे हैं वो क्या जानेंगे? पर जो बाबा साहब ने बनाया है शिक्षा को तो जरूरी विकल्प में नहीं दिया है। देखिए, बाबा साहब ने सब कहा है 1942 में कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब का यह नारा है। तो उनको जो चुनावी ये होता है, जब चुना जाता है नेता को, तो उसमें इसकी अनिवार्यता देनी चाहिए शिक्षा को। देखिए, ये राइट टू वोट का अधिकार है जनता का। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने नेता ऐसा चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके दर्द को समझो, डिग्री बनवा ले रहे हैं अंदर अंदर, जो आपके दर्द को समझे, और ऐसे गंवार नेताओं को आप लात मारिए। ठीक है, जो 12 के बाद इंटर करा रहा है। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी आक्रोश है युवाओं में, और आगे इसी पे बात करते हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अरुण नायक के साथ मैं मयंक टिकरेवाल।